क्या आपका कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, यूट्यूब चैनल है, या आप अपना खुद का ऑनलाइन कोर्स बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपके पास अपना ऐप बनवाने के लिए हजारों रुपए नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए एक तोहफा साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ अपने मोबाइल और एआई टूल्स का यूज करके बिना लैपटॉप और बिना कोडिंग नॉलेज के बिल्कुल जीरो से एक प्रोफेशनल डिजिटल कोर्स सेलिंग ऐप बना सकते हैं। ऐसा ऐप जिसमें आप किसी भी तरह का ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हैं और अर्निंग शुरू कर सकते हैं। आज मार्केट में एक बेसिक ऐप बनवाने की कीमत कम से कम 20 से 25 हजार रुपए है। खुद बनाने के लिए ऐप डेवलपमेंट का ज्ञान और एक पावरफुल लैपटॉप चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा। आप सीखेंगे ऐप बनाने की बेसिक्स, होम पेज, कोर्स लिस्टिंग पेज और कोर्स डिटेल पेज डिजाइन करना, बाय सिस्टम और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, वीडियोस को सिक्योरली स्ट्रीम करने का तरीका, एक पावरफुल एडमिन पैनल बनाना जहां से आप कोर्सेज ऐड, यूजर्स मैनेज और सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप न सिर्फ अपना ऐप बनाकर ऑनलाइन कोर्सेज बेच सकेंगे, बल्कि दूसरों के लिए ऐप्स बनाकर 10 से 15 हजार रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यही काम लाखों में होता है। इस स्किल की ताकत आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगी, तो आखिरी सेकंड तक देखें, क्योंकि आज आपका मोबाइल आपका बिजनेस पार्टनर बनने जा रहा है। ऐप बनाने से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो ऐप बनाना चाहते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे और वो काम कैसे करेगा। जैसे मैं अभी एक कोर्स सेलिंग ऐप बनाना चाहता हूं, तो मुझे पहले से ही पता है कि उसमें कोर्स लिस्टिंग होगी, हर कोर्स के साथ उसका नाम, प्राइस, डिस्काउंट और डिस्क्रिप्शन दिखेगा। फिर यूजर उस कोर्स को बाय करेगा, पेमेंट के बाद उसे माई कोर्सेज वाले पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा और वहां से वो अपना कोर्स एक्सेस करके वीडियोस देख पाएगा। अब जब ये सब चीजें क्लियर हो गई, तब हम एआई से ऐप बनवाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बनाना होगा। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एआई को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाना कि ऐप में कौन कौन से पेजेस होंगे, वो कैसे दिखेंगे और कैसे काम करेंगे। याद रखना, जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होगा उतना ही परफेक्ट आउटपुट मिलेगा। मैंने एक रेडी प्रॉम्प्ट बनाया है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा फ्री गिफ्ट भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब आपको इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से vizio.dev वेबसाइट पर आना है। यहाँ लॉग इन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब बस यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दीजिए और फिर इस सेंड आइकन पर क्लिक करिए। अब एआई सोचने लगेगा और जल्दी ही अपने आप सारा कोड जनरेट करना शुरू कर देगा। इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि vizio.dev खुद ब खुद पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर और सारी फाइलें बना देता है, यानी आपको अलग से कहीं से कोड कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। कोड जनरेट होने में 2 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है, तो थोड़ा वेट करना है। हमारा कोड जनरेट हो चुका है। अब आपको यहाँ डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर डाउनलोड जीप फाइल पर क्लिक करिए। इसके बाद सारा कोड एक जीप फाइल में आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इस फाइल को ओपन करके जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर आपको प्ले स्टोर से ए वेब सर्वर ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को ओपन करें। ऐप ओपन होने पर आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद इंटरनल ऑप्शन को चुनना है और फिर ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको डाउनलोड फोल्डर में से उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है जिसे आपने पहले एक्सट्रैक्ट किया था। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद नीचे दिए गए सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर दें। ऐसा करने से आपका ऐप का फोल्डर इस ए वेब सर्वर ऐप से लिंक हो जाएगा। इसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, इससे आपका सर्वर शुरू हो जाएगा। फिर आपको MySQL ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहां भी स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। बस इतना ही। इस प्रोसेस को फॉलो करने से आपका सेटअप पूरा हो जाएगा और अब हम अपने ऐप को रन करके देख सकते हैं। अब आपको यहाँ दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, जिससे ये आपके ब्राउजर में खुल जाएगा। इसके बाद आपको URL बार पर क्लिक करना है। URL में जो पहले से लिंक है उसके आगे आपको install.php लिखना है और फिर इसे रन करना है। इससे हमारे लिए जरूरी सारा सेटअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अब हम ऐप के अंदर आ गए हैं। यहाँ अभी कोई भी कोर्सेज दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक एक भी कोर्स ऐड नहीं किया है। कोर्स ऐड करने के लिए आपको उसी URL बार में स्लैश लगाकर एडमिन लिखना है और फिर इसे ओपन करना है। अब आपके सामने एडमिन पैनल का लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। आपको बता दूं कि ये लॉगिन डिटेल्स आपको install.php फाइल में ऊपर या नीचे कहीं मिल जाएंगे। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो आप उसी V0 AI से पूछ सकते हैं कि आपके एडमिन लॉगिन डिटेल्स क्या हैं और वो आपको बता देगा। तो पहले हम यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने हमारे ऐप का एडमिन डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितना शानदार बना है। अब हमें कोर्स ऐड करना है। इसके लिए यहाँ ऐड कोर्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन ओह, यहाँ एक एरर आ गया है। इसका मतलब है कि हमारे ऐप में कोर्सेज ऐड करने के लिए जरूरी फाइल्स ही नहीं बनी है। इसे ठीक करने के लिए हमें फिर से vizio.dev पे जाना होगा। वहां हमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक ठीक बता देना है। मैंने एक प्रॉम्प्ट तैयार कर लिया है, अब इसे दोबारा सेंड कर देंगे। इसके बाद एआई आपके लिए पूरा अपडेटेड कोड लिखना शुरू कर देगा। कोड जनरेशन में थोड़ा समय लग सकता है, तब तक मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूं।
अब हमारा कोड जनरेट हो चुका है। इसे टेस्ट करने के लिए हमें फिर से यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड जीप पर क्लिक करेंगे, जिससे नया वाला कोड आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इस ज़ाइप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद ए वेब सर्वर ऐप को ओपन करना है, फिर यहाँ सेलेक्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपको उस नए फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने अभी एक्सट्रैक्ट किया है। चूंकि हमारा सर्वर पहले से चालू है, इसलिए पहले स्टॉप बटन पे क्लिक करके इसे बंद कर देंगे। फिर MySQL टैब पे जाएंगे और वहां भी स्टॉप बटन पे क्लिक करके इसे भी बंद कर देंगे। अब वापस पहले वाले टैब पर आएंगे और स्टार्ट बटन पर क्लिक करके इसे फिर से चालू कर देंगे। इसके बाद MySQL टैब पर जाकर स्टार्ट बटन पे क्लिक करके इसे भी चालू कर देना है। अब हमारा सेटअप फिर से पूरा हो गया है। इसे रन करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें, यह आपके ब्राउजर में खुल जाएगा। अब आपको एडमिन पैनल पर जाना है, यहाँ ऐड कोर्स बटन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि कोर्स ऐड करने का पेज खुल गया है। अब चलिए इसमें एक कोर्स ऐड करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। इसके लिए यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करें। अब अपने कोर्स का एक टाइटल डालें, फिर यहाँ MRP और प्राइस डाल दें। अपने कोर्स के लिए एक थंबनेल इमेज सेलेक्ट कर लें। इसके बाद कोर्स का एक डिस्क्रिप्शन डालें। अब ऐड बटन पर क्लिक करें, लेकिन यहाँ देखिए हमें एक एरर आ गया है। इसे ठीक करने के लिए इस एरर का स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे फिक्स करने से पहले चलिए पहले ये चेक कर लेते हैं कि बैनर वाला फीचर काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए मेन्यू आइकन पर क्लिक करके साइड बार से बैनर पेज पर आ जाएंगे। यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करें। अब आपको एक बैनर इमेज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऐड बैनर बटन पर क्लिक करें और यहाँ देखिए हमें वही एरर फिर से आ गया है जैसा पहले आया था, तो हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हमें Visio AI पर वापस जाना है। वहाँ फाइल अपलोड वाले आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद अपने एरर वाले स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ एक प्रॉम्प्ट लिखकर Visio AI को बता दें कि हमारा कोर्स और बैनर्स ऐड नहीं हो रहा है। इसे फिक्स करें और वर्किंग बनाएं। इसके बाद सेंड आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद AI खुद से थिंकिंग शुरू करेगा और कोड जनरेट करने लगेगा। कोड जनरेट हो गया है। अब फिर से पहले की तरह ही यहाँ से जीप फाइल डाउनलोड करेंगे और उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको ए वेब सर्वर ऐप को फिर से ओपन करना है। पहले हमने जो स्टेप्स किए थे ठीक वैसे ही इस बार पुराने फोल्डर की जगह नए फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। पहले से चालू सर्वर को स्टॉप बटन पे क्लिक करके बंद कर दें। फिर जैसे हमने पहले दोबारा सर्वर शुरू किया था उसी तरह स्टार्ट बटन पर क्लिक करके इसे फिर से चालू कर लें। इसके बाद MySQL टैब में जाकर वहां भी स्टार्ट बटन पर क्लिक करके इसे चालू करें। अब उसी लिंक को ब्राउजर में ओपन करें। इसके बाद अपने एडमिन पैनल को ओपन कर लें। फिर ऐड कोर्स बटन पर क्लिक करके कोर्स पेज पर चले आएं। अब हमें यहाँ कोर्स ऐड करने की प्रक्रिया को दोबारा चेक करना है। सबसे पहले यहाँ कोर्स का टाइटल डालें, फिर MRP और प्राइस डाल दें। अब कोर्स के लिए एक थंबनेल इमेज चुन लें। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में कोर्स की जानकारी डालें। अब ऐड कोर्स बटन पर क्लिक करें, लेकिन रुकिए यहाँ फिर से वही एरर आ गया। कोई बात नहीं, चलिए पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए कोर्स तो ऐड हो गया है, मतलब कोर्स सही से ऐड हो रहा है, पर एरर फिर भी दिख रहा है। इसे ठीक करने के लिए हमें V0 पर वापस जाना है। वहां इस एरर को अच्छे से समझाकर बता दें, फिर प्रॉम्प्ट को सेंड कर दें। इस बार इसे पूरी तरह फिक्स करना है ताकि सब कुछ सही से काम करे। कोड जनरेशन पूरा हो गया है। अब जीप फाइल को डाउनलोड करें और उसे एक्सट्रैक्ट कर लें। फिर पहले की तरह आ वेब सर्वर ऐप में इस नए फोल्डर को लिंक कर लें। मैंने ये सब कर लिया है, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। एडमिन पैनल में जाएं और ऐड कोर्स बटन पर क्लिक करें। अब इसमें कोर्स का टाइटल, MRP, प्राइस, थंबनेल इमेज और डिस्क्रिप्शन डालकर ऐड कोर्स पर क्लिक करें और वाओ देखिए हमारा कोर्स सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब चलिए बैनर्स भी ऐड करके देखते हैं। इसके लिए मेन्यू आइकन पर क्लिक करें, फिर बैनर्स पर जाएं। यहाँ ऐड बैनर बटन पर क्लिक करें। अब बैनर के लिए एक इमेज सेलेक्ट करें। लिंक वाले ऑप्शन में आप कोई लिंक डाल सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करें और बस देखिए बैनर भी सही से ऐड हो गया है। अब यूजर ऐप को टेस्ट करने के लिए ब्राउजर में इस URL को ओपन करें और वाओ देखिए हमारा ऐप कितना शानदार बना है। ऊपर स्लाइडर बहुत अच्छे से दिख रहा है। यहाँ लेटेस्ट कोर्सेज और नीचे टॉप कोर्सेज का सेक्शन है। साइड बार भी काफी अच्छा डिजाइन किया गया है। मैं आपको लॉगिन करके दिखाना भूल गया, लेकिन इस ऐप में लॉगिन और साइन अप फीचर पूरी तरह काम कर रहा है। अब किसी भी कोर्स पे क्लिक करने पर उसका डिटेल पेज खुल जाता है, जहां कोर्स की सारी जानकारी दिखती है। साथ ही एक बाय बटन भी है। अब चलिए बाय बटन पे क्लिक करके देखते हैं। लेकिन पहले एक जरूरी बात, हमारे ऐप में ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए यूजर से पहले पेमेंट लेना होगा। इसके लिए हमें पेमेंट गेटवे चाहिए। हम रेजर पे पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये भारत में सबसे आसान और भरोसेमंद है। रेजर पे से पेमेंट लेने के लिए हमें API की चाहिए। इसे पाने के लिए आपको रेजर पे पर अकाउंट बनाना होगा और फिर ऑनलाइन KYC पूरा करना होगा। ये सब बिल्कुल फ्री है। आप यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देखकर इसे आसानी से कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ इस्तेमाल समझाता हूँ। जब आप रेजर पे से API की बनाएंगे तो आपको एक फाइल मिलेगी जिसमें की ID और सीक्रेट की होगा। अब आपको अपने एडमिन पैनल में जाना है।
वहां मेन्यू आइकन पर क्लिक करें, फिर सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको Razorpay की आईडी और सीक्रेट की डालने के लिए बॉक्स दिखेगा। अब उस फाइल से की आईडी और सीक्रेट की कॉपी करके यहाँ डाल दें। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें। बस अब आपका Razorpay पेमेंट गेटवे आपके ऐप के साथ कनेक्ट हो गया है। इसके बाद यूजर ऐप में वापस आ जाए। अब चलिए कोर्स को बाय करके देखते हैं। बाय बटन पे क्लिक करने पर अरे यहाँ एक एरर आ गया है। यहाँ तो पेमेंट मॉडल खुलना चाहिए था, लेकिन वो खुलने से पहले ही एरर दिख रहा है। सबसे पहले इस एरर का स्क्रीनशॉट ले लें। अब वीजो पर जाएं और वहां फाइल अपलोड आइकन पर क्लिक करके इस स्क्रीनशॉट को अपलोड करें। इसके बाद एक प्रॉम्प्ट लिखें जिसमें साफ साफ बताए कि बाय बटन पर क्लिक करने पर पेमेंट मॉडल नहीं खुल रहा और एरर आ रहा है, इसे फिक्स करने के लिए कहें। फिर सेंड बटन पर क्लिक करें। AI इस इश्यू को ठीक करने के लिए नया कोड जनरेट करेगा। फिर इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कोड जनरेट होने के बाद आपको पहले की तरह ही जीप फाइल को डाउनलोड करना है और उसे वेब सर्वर ऐप से लिंक करना है। हर बार यही प्रोसेस है, इसलिए मैं अब इसे दोबारा नहीं समझा रहा। चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। यूजर पैनल में जाइए, फिर कोर्स डिटेल पेज पर बाय बटन पर क्लिक करें। अब आप बाय पेज पर आ जाएंगे। इसका डिजाइन तो काफी अच्छा है। अब यहाँ पे नाउ बटन पे क्लिक करते हैं और ये देखिए फिर से नहीं खुला। अब फिर से हमें AI को बताना होगा और इसको ठीक करना होगा। मैंने इस तरह लगभग 5 से 6 बार लगातार AI को इशू बताया, वही स्टेप्स दोहराए, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने बार बार कोशिश की और आखिरकार ये बन ही गया। चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यूजर पैनल में जाएं, कोर्स डिटेल पेज पर जाएं और बाय बटन पर क्लिक करें। फिर बाय पेज पर पे नाउ बटन पर क्लिक करें। अब देखिए कि पेमेंट मॉडल सही से खुल रहा है। ये अभी टेस्ट मोड में है, तो आपको कोई रियल पेमेंट नहीं करना होता है। बस किसी भी पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और बिना पेमेंट किए ही ये सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ये सिस्टम वेरीफाई करेगा और फिर यूजर खुद ब खुद माई कोर्सेज वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से यूजर अपने खरीदे हुए कोर्स को देख सकता है। कोर्स शुरू करने के लिए बस उसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर वो एक नए पेज पर आएगा जहाँ पर सारे चैप्टर्स और वीडियोस दिखाई देंगे। फिर वह किसी भी वीडियो पे क्लिक करके वीडियो देखना शुरू कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कहाँ से आ गया, तो देखिए आपके एडमिन पैनल में कोर्स वाले पेज पर ही चैप्टर्स और वीडियोस ऐड करने का फीचर AI ने पहले से ही बना दिया है। अब सब कुछ सही है, लेकिन जब मैं वीडियो प्ले कर रहा था तब ये प्ले ही नहीं हो रहा था और आपने देखा होगा कि बाय वाले पेज पर हमारा पूरा API रिस्पॉन्स दिख रहा था। ये एरर्स को समझने के लिए बनाते समय लगाया गया था, इसलिए अब इसे हटाना है। तो मैंने जाकर AI को बताया और उसने इसे सही कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि अब मेरा वीडियो सही से प्ले हो रहा है। तो अब हमारा ऐप तो पूरी तरह बन चुका है और इसके सारे मेन फीचर्स भी ठीक से काम कर रहे हैं। अब बारी है इसके UI डिजाइन को बेहतर बनाने की। इसके लिए आप जिस तरह का UI डिजाइन चाहते हैं वो सब डिटेल्स में AI को बताकर उसी स्टाइल का UI बनवा सकते हैं। आप चाहें तो रेफरेंस के लिए किसी दूसरे ऐप का स्क्रीनशॉट भी AI को दिखा सकते हैं और फिर AI आपके UI डिजाइन को उसी हिसाब से इंप्रूव कर देगा। मैंने कई बार बदलाव करके आखिरकार ये शानदार वर्जन तैयार किया है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये ऐप बिल्कुल प्रोफेशनल, सुपर क्लीन और स्टाइलिश लगता है। हर पेज को मैंने स्टेप बाय स्टेप बेहतर बनवाया और डिजाइन में बारीक से बारीक डिटेलिंग की गई है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी बिल्कुल वैसा ही बनाएं। आप AI की मदद से अपने स्टाइल में डिजाइन कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पेज भी ऐड करवाए, जैसे सोशल पेज और हेल्प पेज, ताकि ऐप और भी कंप्लीट और यूजर फ्रेंडली लगे। अब आप सीख चुके हो कि सिर्फ अपने मोबाइल से बिना कोडिंग के एक प्रोफेशनल कोर्स सेलिंग ऐप कैसे बनाया जा सकता है। इस वीडियो का मकसद था तुम्हें एक क्लियर और आसान रोड मैप देना, जिससे तुम खुद अपनी कोर्स ऐप बना सको। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इसमें ईमेल, OTP वेरिफिकेशन, PDF नोट्स और MCQ टेस्ट सिस्टम जैसे एडवांस्ड फीचर्स बनाना सिखाऊं, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखो, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। और जैसा कि वादा किया था, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है, 10 स्पेशल AI प्रॉम्प्ट्स की एक फ्री PDF, जिससे तुम अपने ऐप में नए फीचर्स बड़ी आसानी से जोड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम खुद नहीं बनाना चाहते, तो मेरे पास एक रेडीमेड प्रोफेशनल ऐप भी है जिसमें लॉगिन, साइन अप, ईमेल वेरिफिकेशन, पेमेंट सिस्टम, कोर्स लिस्टिंग, PDF नोट्स, टेस्ट फीचर, नो स्क्रीनशॉट और जैसे एडवांस फीचर्स पहले से बना हुआ है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल कीमत पर। अगर तुम उस रेडीमेड ऐप को लेना चाहते हो या अपना कोई कस्टम ऐप बनवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे ईमेल या टेलीग्राम पे मैसेज करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगला पार्ट में मैं इसे ऑनलाइन होस्ट करना सिखाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।